हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं बजट स्पेशल करंट अफेयर्स, यानी 2 तारीख का 2 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है, इसमें 3 का भी शामिल किया है थोड़ा सा। तो हम लोग बजट स्पेशल है, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखते हैं, सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश लक्ष्य रखा है कितने का? 65,000 करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है बजट 2022-23 में। दूसरी खबर पर, सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% की क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पर लेन देन पर एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने पर 30% की दर से टैक्स लगाएगी सरकार जो है। और एक बात यहाँ पर यह भी बता देना चाहें, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अब तक मान्यता नहीं दी है। बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब पे मान्यता नहीं दी है। ये अपनी करेंसी लॉन्च करेगी भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से, डिजिटल रूपी करके। तो इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रांजैक्शन अवैध नहीं है, जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। अगली खबर चलते हैं। इस बार बजट में खाद्य सब्सिडी यानी फूड सब्सिडी बिल जो है कम करके 2,06,831 करोड़ रुपए रखा गया है। फूड सब्सिडी बिल कितना रखा गया है? 2,06,831 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी के तौर पर सरकार खर्च करेगी। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर जो बजट में हमेशा देखा जाता है। क्या खबर है? राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में 6.4% लक्षित है, यानी लक्ष्य रखा गया है 6.4% प्राप्त करने का राजकोषीय घाटा, जो पिछले वर्ष 6.9% था। अच्छा, 2025-26 तक इसे 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो बजट वर्ष है 2022-23 में 6.4% और 2025-26 तक इसे कम करके धीरे धीरे कम करके 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर है, इस बजट में यानी जो वर्ष 2022-23 का बजट है उसमें 80 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका बजट है 48,000 करोड़ रुपये। 80 लाख आवास, 48,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। हर घर से नल, अगली खबर, हर घर नल से जल के लिए 60,000 करोड़ रुपये। हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसी के साथ अगली खबर है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बजट में मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कितना? 73,000 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा। अगली खबर है, वर्ष 2022-23 के बजट में यानी इस बजट में जो हाईवे होते हैं उनको 25,000 किलोमीटर और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हाईवे जितने हैं उसकी लंबाई में 25,000 किलोमीटर की और वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे जो हाईवे के साथ रोपवे जो होते हैं ना, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को लिंक करते हैं, मतलब जगहों को लिंक करने के लिए जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, जब रोपवे है। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 86,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 16.59% अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यानी हेल्थ सेक्टर के लिए 86,200 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर द हेल्थ सेक्टर इन दिस बजट। 86,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं हम लोग डिफेंस बजट की तरफ। रक्षा बजट का आकार कितना है? 5.25 लाख करोड़ रुपए है। रक्षा बजट कितने का है? 5.25 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य का बजट है हमारा रक्षा बजट, जो कुल बजट का 13.3% है। यानी जो भारत का कुल बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपए, उसका कितना है? 13.3% है। तो कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ है। 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 39.45 लाख करोड़ रुपीज इज द बजट ऑफ 2022-23। थैंक्स मित्रों। और जो है अब हम जो है ढेर सारी खबरें इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाएंगे। इतना होप करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थैंक यू।